जयपुर होम्यो स्टोर उत्तम क्वालिटी की होम्योपैथिक दवाइयों का विश्वसनीय विक्रय केंद्र। प्रोपराइटर सत्यप्रकाश खंडेलवाल। मोबाइल नंबर 9414303859। एड्रेस 2/685, शॉप नंबर 4, नियर वाटर वर्क्स एंड गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, सेक्टर 2, मालवीय नगर, जयपुर। नमस्कार, न्यूज प्लस राजस्थान की डेली बुलेटिन में मैं सुमिता दीक्षित आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रदेश में 82 नए कोरोना केस के साथ प्रदेश में आंकड़ा पहुंचा 2666। प्रदेश में आज 82 नए पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से सर्वाधिक जोधपुर से 35 केस आए हैं। इसके अलावा आज जयपुर से 21 नए कोरोना में से 5 रामगंज से, 2 शास्त्री नगर, 2 किशनपुर बाजार, 3 सोडाला से, सीकर हाउस, आगरा रोड, गुरु नानकपुरा, जालूपुरा व प्रताप नगर से एक केस सामने आया है। जयपुर ग्रामीण में भी एक पॉजिटिव दूदू में आया है। इसके साथ ही शहर में कोरोना का आंकड़ा 928 पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कोरोना वायरस की व्यापक स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन 2 हफ्ते तक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही तिथि 17 मई तक बढ़ा दी गई है। इस दौरान देश के कई जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन व ग्रीन जोन में बांटा गया है। हम आपको बता रहे हैं कि किस कैटेगरी के जिलों को कितनी छूट मिलेगी। रेड जोन में अधिकांश व्यावसायिक और निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गई है। इनमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं और स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जैसे कि नाइयों आदि को छोड़कर, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती सहित आवश्यक वस्तुओं की विनिर्माण उत्पादन इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता होती है, सामाजिक दूरी के साथ जूट उद्योग और आईटी हार्डवेयर के विनिर्माण और पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयों को अनुमति दी जाएगी। ऑरेंज जोन में रेड जोन में अनुमत गतिविधियों के अलावा टैक्सी और कैब क्रेडिटर्स को केवल एक ड्राइवर और एक यात्री के साथ अनुमति दी जाएगी। व्यक्तियों और वाहनों के अंतर जिला आंदोलन को केवल अनुमत गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी। 4 व्हीलर वाहनों में अधिकतम 2 यात्री होंगे। इसके अलावा ड्राइवर और पिलर की सवारी 2 पहिया वाहनों पर होगी। ग्रीन जोन में पूरे क्षेत्र में सीमित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है, चाहे जो भी क्षेत्र हो। हालांकि बसें 50% तक बैठने की क्षमता के साथ काम कर सकती हैं और बस डिपो 50% तक क्षमता तक चल सकते हैं। माँ ने बेटा खोया और भाई ने खोया भाई, फिर भी परिवार ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब सब कर रहे हैं रिकवर। आज दिवंगत सुरेंद्र शर्मा के भाई हेमेंद्र शर्मा द्वारा एक वीडियो जारी कर उन वायरल मैसेजेस को विराम दे दिया जो परिवार की परेशानियों को लेकर किए जा रहे थे। भाई की परेशानियों के बावजूद हेमेंद्र ने उन सभी का शुक्रिया किया जो उनके परिवार के लिए दुआएं कर रहे हैं। यह भी कहा कि वो सब रिकवर कर रहे हैं, जल्दी ही इस परेशानी से बाहर निकलकर घर आएंगे। यह संदेश हेमेंद्र को इसलिए देना पड़ा कि इस परेशानी के बावजूद कई समूहों और सोशल मीडिया के माध्यम से परिवार को लेकर भ्रामक बातें की जा रही थी। न्यूज प्लस राजस्थान भी आपसे अपील करता है कि जब तक तथ्य ना हो, ना करें शेयर किसी से किसी भी प्रकार की सूचना। दोस्तों, मैं हेमेंद्र शर्मा, निवासी सत्येंद्र कॉलोनी, आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस कठिन समय में हमारे लिए जो दुआएं की हैं, उससे आज हम इस प्रॉब्लम से निकल के आ गए हैं। मैं, मेरी माताजी और हमारे घर की श्वेता, हम सब सकुशल हैं और आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए अपने तमाम उपयोग करें और हमारे लिए दुआ करें, है ना। हम जल्दी आपको बाहर आ रहे हैं। अब हम बहुत सही हो गए, ठीक होते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किए जलदाय विभाग व बिजली विभाग कर्मियों को कपड़े के मास्क वितरित। मालवीय नगर में बिजली विभाग व जलदाय विभाग के कर्मियों को वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा मास्क वितरित किए गए, जिसमें मोहनदास स्वामी, रूपेंद्र सिंह चंपावत व हरिनारायण मीना ने बिजली विभाग में एईएन बनवारी लाल गुप्ता व मालवीय नगर जलदाय विभाग जेईएन राज सिंह रेपसवाल को स्टाफ कर्मचारियों के लिए मास्क सौंपे। पक्षियों के लिए लगाया चुग्गा पात्र।
स्थानीय नागरिक विकास समिति और सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं द्वारा हसनपुरा और इसके आसपास के इलाकों में पक्षियों के लिए चुग्गा पात्र और परिंदे लगाए गए। सिविल डिफेंस सेक्टर वार्डन चंद्रमोहन सैनी ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते इस भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए पानी व भोजन चुग्गे की व्यवस्था करना चुनौती है। इस कारण हसनपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में परिंदों के लिए परिंदे लगाए गए। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद चंचल सैनी, पवन सैनी, शांति देवी, विजेंद्र का भी सहयोग रहा। परिंदे लगाने के पश्चात कार्यकर्ताओं द्वारा जैकब रोड पर कबूतरों को दाना भी डाला गया। एक रिपोर्ट नीरजगिरी गोस्वामी। पार्षद मुकेश शर्मा, विक्रम स्वामी, लालाराम चौधरी, जगदीश, मनीष गोयल, विजेंद्र राजावत व अन्य साथियों के साथ गणेश विहार, निर्मोही सिटी, नटराज विहार व आसपास की कॉलोनियों का जिम्मा लिया, जिसमें कोई भी जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। आज 1 मई मजदूर दिवस को मालवीय नगर इंडस्ट्रीज एरिया में मजदूरों को मास्क वितरण किए गए। मोहनदास स्वामी, प्रदेश सचिव विधि मानवाधिकार एवं आरटीआई विभाग, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मजदूरों को मास्क वितरण किए गए, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह और श्याम सिंह भी मौजूद रहे। आज 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर मालवीय नगर इंडस्ट्रीज एरिया में ये मजदूर एकत्रित थे, जहाँ पे मास्कों का वितरण किया गया है श्री दादू मंदिर प्रन्यास की तरफ से, जिसमें हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी मौजूद थे। क्योंकि जो समर्थ व्यक्ति है वह खुद उपलब्ध कर सकता है, लेकिन मजदूरों के लिए कोई सामाजिक संगठन सामने आए, इसलिए हम तत्पर आज तीसरे चरण में ये मास्कों का वितरण यहाँ मजदूर दिवस पे किया गया। गोपालपुरा क्षेत्र की वसुंधरा कॉलोनी में स्थानीय निवासियों के सहयोग से एसएमएस अस्पताल के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वसुंधरा कॉलोनी के अध्यक्ष जगदीश जैन द्वारा बताया गया कि कोरोना महामारी की वजह से अभी रक्तदान शिविरों की कमी को देखते हुए कॉलोनी में कैंप लगाया गया। इसमें कॉलोनी के सक्रिय कार्यकर्ता ओम प्रकाश यादव, दिनेश यादव, पल्लव, दिनेश गुप्ता के प्रयासों से 21 यूनिट रक्त कोरोना बीमारी से लड़ रहे मरीजों हेतु एकत्रित किया गया, जिसमें समस्त कॉलोनी वासियों का सहयोग रहा। रिपोर्ट संजीव चौधरी। जयपुर पुलिस कमिश्नर ने की जनता से अपील। जयपुर में लगातार बढ़ते कोरोना केसेस पर की चिंता जाहिर। जयपुर की जनता से की पुलिस का सहयोग करने की अपील। ये एक नए तरीके की चुनौती है जो पहले कभी सामने नहीं आई। राजस्थान में भी और ख़ास तौर से जयपुर में मार्च में अचानक कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट सामने आए और फिर वो संख्या बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। उसको देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया पूरे स्टेट में, पूरे जयपुर में लॉकडाउन के लिए, और फिर ज़्यादा जब स्थितियां गंभीर हो गई तो जयपुर के एक मेजर पार्ट में वॉल सिटी में कर्फ्यू लगाया गया ताकि लोग अपने घरों में रह सकें और इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सबको पता है अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट सामने नहीं आया है, तो जो सबसे ज़्यादा एडवाइज्ड है वो यही है कि लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और घरों के अंदर रहें, बाहर नहीं निकलें। और इसी को सुनिश्चित करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसा निर्णय लिया। इन दोनों चीज़ों को जयपुर में भी अप्लाई किया गया है। पुलिस 24 घंटे राउंड द क्लॉक 24/7 कर्फ्यू और लॉकडाउन की कंप्लायंस कराने के लिए सड़कों पे है। जयपुर में लगभग 10,000 पुलिस वाले पिछले 1.5 महीने से 20 मार्च से आज तक लगातार बिना घर गए, बिना रुके, बिना थके हुए इस काम को कर रहे हैं। इस प्रयास में कुछ हमारे लॉकडाउन और कर्फ्यू की जो कंप्लायंस है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जानबूझ करके इनका उल्लंघन कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझाने पर भी नहीं मान रहे। वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और उनके खिलाफ़ हमें कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ रही है। हम कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि खुद उनके जीवन को बचाने के लिए और सबके जीवन को बचाने के लिए ऐसा किया जाना जरूरी है। मैं अपनी ओर से सभी लोगों से अपील करूंगा कि एक नए तरीके का संकट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जब तक इसका ट्रीटमेंट या वैक्सीन सामने नहीं आ जाए
आपको जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं WHO की ओर से, ICMR की ओर से, उनको मानकर उनकी पालना करके ही आप इस बीमारी से बच सकते हैं और दूसरों को, अपने परिवारजन को बचा सकते हैं। चाहे वो सेफ डिस्टेंसिंग रखनी हो, चाहे वो खुद को और अपने वातावरण को सैनिटाइज रखना हो, चाहे आपको अपने हाथों को बार बार धोना हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि चेहरे पे मास्क लगाना हो। अब तो सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी इसको कंपलसरी कर दिया है। तो मेरी सबसे यही अपील होगी कि जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट के द्वारा बताए जा रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से, चैनल से, मीडिया से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों से, उन सब की लोग 100% कंप्लायंस करें, तभी हम इस खूबसूरत शहर को और अच्छा बना पाएंगे, इसको बचा पाएंगे, पिंक सिटी जयपुर को बचा पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम कल आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। नवीनतम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ प्लस राजस्थान व पास दिए बेल आइकन को दबाएं। और यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक